भी ऐसे ही हुआ था जब राजू मुन्ना भाई मुझे बता रहे थे हम कहानी बना रहे यार नया डायरेक्टर है कर ही लेगा। बोलूँगा 6 महीने बाद 8 महीने बाद कर लेंगे तो यार 9 महीने बाद करेंगे तो ये चला गया। फिर 3 इडियट्स के लिए आया तो बोलूँगा यार अभी भी इतना बड़ा क्या हुआ होगा यार मैं और भी बड़ा लग गया हूँ। जब ये 3 इडियट्स के लिए चले गए मैं समझ गया इनसे चांस नहीं लेने का। तो इस बार कोविड में मैंने इनको बबल में पकड़ के रख लिया। मैंने कहा यार प्लीज इस बार मत जाना ये फिल्म मेरे साथ बनाना। दूसरे हीरोज से भी नहीं मिलने दिया मैंने राजू को। अभी भी अलाउ नहीं कर रहा हूँ कि डालना दे किसी को गेस्ट अपीयरेंस में। तो मेरी स्टोरी ये है हम दोनों के दोनों इतने बड़े हो गए एक दूसरे के लिए कि थोड़ा टाइम लग गया। तो दोस्तों ये क्लिप दिखाने का आपको मकसद ये था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई साहब राजकुमार हिरानी की पावर क्या है। जी हाँ, SRK अभी सबसे बड़े इंडिया के अंदर सबसे बड़े, अगर उनको एक्टर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और भाई साहब वो कह रहे हैं कि मैं इनको पकड़ के मैंने रख लिया कि भाई साहब मैं अब आपके साथ ही काम करूंगा, और किसी के साथ मिलने भी नहीं दे रहा राजू को, ताकि ये किसी और की स्पेशल अपीयरेंस ना डाल दें डंकी के अंदर, क्योंकि वो उनको पता चल चुका है कि राजकुमार हिरानी का क्या क्रेज़ है भाई साहब मार्केट के अंदर, और उनकी क्या क्रिएटिविटी है, कैसा उनका माइंड है, किस तरह की वो मूवीज़ डिलीवर करते हैं। और ऑडियंस को ग्रैब करना तो राजकुमार हिरानी के बाएं हाथ का काम है। तो भाई साहब जब ये टीज़र रिलीज़ हुआ कल, तो सबसे पहले तो हेटर्स सामने आए। हेटर्स जब सामने आए तो भाई साहब उन्होंने धमाल मचा दिया कि ये फ्लॉप है, 0 2.0 है। भाई साहब बहुत इतनी नेगेटिविटी फैलाई कि हमें भी कुछ देर लगने लगा कि यार ये वाकई ही हो सकता है, ऐसे ही हो। लेकिन फिर हमें याद आया कि नहीं भाई, ये है राजकुमार हिरानी की मूवी। जी हाँ, ये किसी आम डायरेक्टर की होती तो हम कह भी देते यार ये 0 2.0 है। लेकिन हम अब पता चल चुका है कि भाई साहब जब 24 घंटे इस टीज़र को गुजरे हैं ना, तो अब असल कहानी सामने आई है। 36.8 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं 24 घंटे के अंदर। भाई साहब बहुत ज़बरदस्त हैं। पहले 6 घंटे के अंदर कुछ पता नहीं चला, 3.8 मिलियन व्यूज़ थे, 4.5 लाख लाइक्स थे। 10 घंटे के अंदर तकरीबन 9 मिलियन व्यूज़ हुए। 13 घंटे के अंदर एकदम से ये ट्रेंड चला गया, वायरल हो गया। और 13 घंटे जब गुजरे तो 20 मिलियन व्यूज़ हो चुके थे। और जैसे ही 24 घंटे हुए तो भाई साहब 36.8 मिलियन व्यूज़ और 8.5 लाख लाइक्स आ चुके हैं। 8.5 लाख से थोड़े से कम है, लेकिन 8.5 लाख के आसपास हैं। अब नंबर 1 पे अभी भी आदिपुरुष है। आदिपुरुष का टीज़र ने 24 घंटे के अंदर 68 मिलियन व्यूज़ हासिल किए। डंकी के टीज़र ने 36.8 मिलियन व्यूज़ हासिल किए 24 घंटे के अंदर। तीसरे नंबर पे मैदान है 29 मिलियन, और फिर चौथे नंबर पे एनिमल है 22 मिलियन, और 5वें नंबर पे साहू है 21 मिलियन। लेकिन इस लिस्ट के अंदर भी भाई साहब जो आदिपुरुष है यानी कि बरबास हैं, वो 2 दफ़ा उनका नाम है टॉप 5 में। उनका क्रेज़ बहुत है, इस वजह से डंकी को ख़तरा है सलार से, अगर ये माने या ना माने, लेकिन ख़तरा है सलार से, क्योंकि प्रभास का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। बहरहाल इस मूवी को फ़िलहाल हम हिंदी के अंदर ही देख सकते हैं। तमिल तेलुगु की कोई भी अपडेट नहीं आई, ना ही कोई टीज़र आया तमिल तेलुगु लैंग्वेज में, सिर्फ हिंदी के अंदर आया है। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये पैन इंडिया मूवी नहीं है, सिर्फ इंडिया के अंदर चलेगी और ओवरसीज़ के अंदर चलेगी। और हो सकता है कि नेक्स्ट टीज़र जब इसका आए तो इसकी लैंग्वेजेस भी हमें रिवील कर दी जाएँ, लेकिन फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा कि भाई साहब ये मूवी किस किस लैंग्वेज में होगी। फ़िलहाल हिंदी के अंदर ही आई है, और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये हिंदी के अंदर ही होगी, क्योंकि जो राजकुमार हिरानी है उनकी जितनी भी मूवीज़ हैं सिर्फ एक ही लैंग्वेज के अंदर चलती हैं, और तमिल तेलुगु के अंदर उनकी मूवीज़ नहीं चलती। तो ये सारा सिनेरियो था भाई साहब। डंकी के जो जितने भी हेटर्स हैं वो अब व्यूज़ देख लें और अब बताएं कि भाई साहब ये ज़ीरो है या डंकी है। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है भाई साहब, ये आप मेरे से लिखवा लें। और भाई साहब हेटर्स के मुंह के ऊपर तो तमाचा लगा है ठीक ठाक 24 घंटे के व्यूज़ से। तो भाई साहब बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह की मूवी से रिलेटेड और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियोज़ आप तक लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, तब तक के लिए